इसको रिवाइज कर। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिः व्यातिरिष्यति यथा गन्तासि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रोतवस्य श्रुतस्य च। जी म्यूट कर लीजिए। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। तो भगवान जो है हम देख रहे हैं पिछले कुछ श्लोकों से समता के विषय में बात कर रहे हैं और किस तरह से हम अपने जीवन में सुख में दुख में जो भी हमारी द्वंद्व की स्थिति है, जैसा अभी भक्त लोग चर्चा भी कर रहे थे, बता रहे थे कि भौतिक जगत की प्रकृति क्या है, द्वंद्व की प्रकृति है। तो उस द्वंद्व की प्रकृति से बाहर निकलना होगा। तो भगवान बता रहे हैं किस प्रकार वो संभव है, बुद्धि को किस प्रकार इस द्वंद्व से बाहर निकाला जा सकता है। भगवान इस विभाग में अब आज के श्लोक में विशेषतः यही बात बता रहे हैं कि बुद्धि जो है वो सघन वन से बाहर आ जाएगी। सघन वन से क्या मतलब है? सघन का मतलब होता है घना, घना वन जो बिल्कुल गहरे, जैसे सुनते होंगे आप अमेज़न के वन, हाँ, बिल्कुल सघन वन जो गहरे होते हैं, वहाँ इतना अंधेरा होता है कि सूर्य की किरण धरती को, पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर पाती है, इतना सघन वन होता है, यानी घुप अंधेरा। तो ऐसे अगर सघन वन में कोई व्यक्ति फंस जाए, इतने घोर अंधेरे में वो फंस जाए, अंधकार में फंस जाए, तो उसको कुछ दिखाई देगा, कुछ समझ आएगा नहीं। तो वही बात कह रहे हैं भगवान यहाँ पर, इस भौतिक जगत में भी अज्ञानता का सघन वन है और इस अज्ञानता के सघन वन में फंसने के बाद व्यक्ति को कुछ नहीं दिखाई देता, क्या करे क्या ना करे। तो हम भी इस भौतिक जगत में अपनी आसक्तियों के सघन वन में फंसे हुए हैं, किधर जाएं किधर ना जाएं, क्या करें। परिवार का ध्यान रखें कि भगवान की भक्ति करें, ये भी तो बहुत ज़रूरी है, नौकरी करना भी ज़रूरी है, धन कमाना भी ज़रूरी है, बच्चों का लालन पालन ज़रूरी है, बच्चों को स्कूल भेजें कि मंदिर जाएं, वो कुछ उसकी बुद्धि में आता नहीं। क्यों? क्योंकि अज्ञानता में फंसा हुआ, आसक्ति में फंसा हुआ, इस भौतिक जगत की प्रकृति है। तो उसी स्थिति में अर्जुन है। अगर अर्जुन फंस सकता है तो हम भी फंस सकते हैं, लेकिन निकलना दोनों को होगा। अर्जुन को भी निकालने का प्रयास कर रहे हैं भगवान, और वही दवा अगर हम ले लेते हैं जो अर्जुन को दी जा रही है, डॉक्टर कौन है? भगवान है, तो फिर हम भी निकल सकते हैं उस स्थिति से बाहर, उस बीमारी को से हम भी बचा सकते हैं अपने आप को। यानी क्या है बीमारी? बुद्धि जो सघन वन में फंस गई है। यानी सघन वन जो है ये इतना विशाल है, इससे निकलना मुश्किल है। भगवान जान रहे बात, यही बात भगवान कह रहे हैं, लेकिन भगवान इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, निकला जा सकता है। कैसे? अपनी बुद्धि को बुद्धि योग में लगाकर। बुद्धि योग हम चर्चा कर चुके हैं क्या है, प्रत्येक कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, बुद्धि योग या भक्ति योग। तो अपनी बुद्धि को सघन मन से बाहर हम कर सकते हैं, फिर जो सुना है या सुनने योग्य है व्यक्ति उससे बाहर निकल जाता है। पीछे के श्लोकों में हमने चर्चा की थी कि वेद पुराण में बहुत सारे कर्म कांड बताए गए हैं। इस भौतिक जगत में फंसा हुआ व्यक्ति, यानी इस अंधेरे में, इस सघन वन में फंसी हुई बुद्धि जो है वो कर्म कांड के थ्रू उजाला ढूंढने का प्रयास करती है। टॉर्च मिल जाए, मोमबत्ती मिल जाए, एक दिया मिल जाए, लेकिन वो कितनी देर काम करेगा? वो ज़्यादा देर काम नहीं करेगा। तो ये भी क्या है, ये कर्म कांड में जितने भी वेद पुराणों में जितने भी कर्म कांड बताए गए हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं ये भी एक प्रकार के भोग हैं। यानी ये उन लोगों के लिए बताए गए हैं वेद पुराणों में कर्म कांड जिनके अंदर भोगने की इच्छा है, जिन लोगों के अंदर, तो भगवान क्या करते हैं, उनके लिए कर्म कांड की व्यवस्था कर देते हैं, ताकि वो भोगने की जो प्रवृत्ति है, भोग तो भोगे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा वो कनेक्ट भी हो जाए। इसके विपरीत जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, जो पूर्णतः भगवान को पाना चाहता है, वो भोगना नहीं चाहता, ये उसकी प्रवृत्ति है। वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, सदा सदा भगवान की सेवा। भक्त की प्रकृति के अंदर भोगने का भाव है ही नहीं, क्योंकि भक्त जानता है कि भोगना किसका काम है? भगवान का। भोगने के योग्य यदि कोई है, जिसके पास भोगने का अधिकार है, वो भगवान है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम।
तो भगवान ही है भोक्ता राम, सबको भोगने वाले। हम कौन है भोगने वाले? एक बार प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति बोला कि मेरी पत्नी जो है वो ये जो है, मैं इससे नाराज़ हूँ, ये भगवान की भक्ति में लग गई, ये मेरी सेवा में लगती ही नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा ये तो कृष्ण की ही है, तुम चोर हो, ये कृष्ण की गोपी है जिसको तुमने चोरी से अपने घर पे रख लिया और उसका भोग तुम करना चाहते हो, चोर तुम हो, कृष्ण नहीं, ये तो कृष्ण की ही है। तो भोक्ताराम भगवान है। ये सारे जीव भगवान की सेवा के लिए बने हैं, चाहे वो हमारी पत्नी हो या हमारे बच्चे हों। हम उनको भगवान की ओर भेजना नहीं चाहते। यदि कोई कृष्ण की ओर लगे तो उनको वापस खींचना चाहते हैं, कहीं ये भक्त ना बन जाए, इसको वापस अपने घर में रखो ताकि इसका भोग हम कर सकें। तो ऐसे व्यक्ति को दंड देती है प्रकृति, क्योंकि हर एक जीव भगवान की सेवा के लिए बना है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, हम तो सिर्फ सेवक हैं, भोगना भक्त की प्रवृत्ति में है ही नहीं। लेकिन जो भगवान से दूर ले जाकर, चाहे वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, या पत्नी अपने पति को, जो भगवान से दूर करके सिर्फ अपने भोग के लिए रोकना चाहता है, वो क्या है? वो चोर है, वो भगवान का सेवक नहीं है, वो भगवान का ईर्ष्यालु है। क्योंकि भक्त की प्रवृत्ति में भोगना है नहीं। भक्त सिर्फ एक ही बात चाहता है कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। और भोग तो बहुत दूर की चीज़ है, भक्त तो वो है जो वास्तव में मुक्ति को भी लात मार देता है। भोग तो बहुत दूर की बात है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति वैष्णव है या वैष्णव बनना चाहता है, उसको भोग या कर्मकांड के मार्ग उसके लिए है ही नहीं, उसको इनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इसलिए आप देखो, धीरे धीरे जब कोई भक्ति में लगता है, विशेषतः माताओं की बात करूं तो धीरे धीरे जब वो वास्तव में गंभीर हो जाती हैं भक्ति में, कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाती हैं, तो वो करवा चौथ के व्रत रखना बंद कर देती हैं। आजकल बड़ा इंडिया में रहता है, भक्ति में आने के बाद भी माताएं वो करवा चौथ का व्रत नहीं छोड़ पाती हैं। जबकि भगवान क्या कहते हैं, उपवास रखना है तो एकादशी का रखो, या कुछ मुख्य तिथियों का, नरसिंह चतुर्दशी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी, ये समझ में आता है। लेकिन वो क्या रहते हैं, अभी भी आसक्ति फंसी कि मैं उपवास रखूंगी तो मेरा पति जो है वो लंबी आयु रखेगा। हाय रे, क्या होगा मेरा पति का अगर मैं करवा चौथ का व्रत छोड़ दूंगी। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, जो कृष्ण की सेवा में लगा है, ये नियम उसके लिए है ही नहीं कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये कर्म कांडों की आवश्यकता है ही नहीं। और बहुत सुंदर उदाहरण से इस बात को हम समझ सकते हैं। सड़क पर आपने देखा हो, साइकिल चलती है, मोटर बाइक चलती है, कार चलती है, ट्रक चलते हैं, तो जब रेड लाइट आती है तो वो रुक जाती हैं। सड़क के कुछ नियम हैं, उनका पालन इन सभी वाहनों को करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति ऊपर प्लेन में उड़ रहा है, प्लेन को कोई लेना देना नहीं कि चांदनी चौक पर रेड लाइट लगी हुई है या मुंबई के किसी मार्केट में रेड लाइट हो रखी है, उसने उड़ना है, वो उड़ता चला जाएगा, क्योंकि ये सड़क के नियम एरोप्लेन के ऊपर लगते ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कि रेड लाइट हुई है कि ग्रीन लाइट हुई है। उसी प्रकार वेदों में दिए गए कर्मकांड हैं, जो व्यक्ति भक्ति में लगा है उसके ऊपर वेदों के कर्मकांड, ये सब नियम अप्लाई होते ही नहीं, उसको आवश्यकता ही नहीं है कि ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये करेंगे तो ये नहीं चाहिए ही नहीं। एकमात्र उसका लक्ष्य होता है कृष्ण की प्रसन्नता। और जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन में स्वतः सब कुछ आने लगता है। और आए या ना आए उसको परवाह नहीं होती, कोई स्थिति आए मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए, एकमात्र इच्छा, और कुछ है ही नहीं, कृष्ण और उनकी प्रसन्नता, दैट्स इट। कोई मतलब नहीं भोगों से, धन दौलत ऐश्वर्य, नथिंग। मिला तो अच्छी बात, तुम्हारा आशीर्वाद, नहीं मिला तो तुम्हारी इच्छा, खत्म। द्वंद्वों से मुक्त हो जाती है उसकी बुद्धि। लेकिन जो कर्म कांड में फंसा हुआ, उसकी सारी जिंदगी द्वंद्व में रहेगी। वो पत्नी सोच रही है कि मैं उपवास रखूंगी, आज खाना नहीं खाऊंगी तो मेरा पति जिंदा रहेगा, सरासर मूर्खता। वास्तव में रक्षा करने वाले कृष्ण हैं, अवश्य रक्षी वे कृष्ण, वो करेंगे रक्षा। जो जिसको विश्वास है कृष्ण पे, उसको आवश्यकता नहीं है सब कर्म कांड करने की। वो जहाज में उड़ रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं रेड लाइट से। लेकिन जो अभी भी कर्म कांड में लगे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं वो क्या है, उनकी बुद्धि उसी प्रकार है, सघन वन में फंसी हुई है उनकी बुद्धि। तो जो भक्ति में लगे हैं उनको क्या करना है, ये तो बात हो गई कि ये नहीं करना। करना क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए,
कीर्तन करना चाहिए भगवान का, भगवान को केंद्र मानकर अपने जीवन की हर एक चीज़ करनी चाहिए। भोग लगाओ, खाओ, खूब धन कमाओ, लेकिन किसकी प्रसन्नता के लिए? कृष्ण की। भगवान का ऑल्टर सुंदर बनवाएंगे, भगवान के विग्रह के लिए सुंदर ड्रेस लाएंगे, भगवान के कीर्तन करेंगे, भक्तों को भोजन कराएंगे, ये होना चाहिए लक्ष्य। तो कृष्णमयी कार्य हो जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा? कृष्णमयी प्रकाश जो फैलेगा, उससे जो घना अंधेरा है सघन वन का, वो सब गायब हो जाएगा। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया का अधिकार। कहाँ फोकस करना है? सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता पर। दैट्स इट। थंब रूल है कि क्या है? थंब रूल सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता पर फोकस करना है। तब व्यक्ति क्या होगा? अनन्य मनसक हो जाएगा। क्या मतलब है इसका अनन्य मनसक का? इजी से उदाहरण से समझिए। जब आप ऊपर एरोप्लेन की ओर देखते हैं, ऊपर एरोप्लेन में जा रहे हैं, एरोप्लेन में से नीचे देख रहे हैं आप, और आपने देखा कि नीचे जाम लगा हुआ है, खूब दूर दूर तक 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। कोई फ़र्क पड़ेगा आपको? आप आराम से पीछे सिट बैक एंड रिलैक्स। लगा है जाम, लगा रहने दो, रेड लाइट है रहने दो, बारिश हो रही है, कोई लेना देना नहीं है। वो आराम से पीछे सीट के होता है और ठंडी ठंडी एसी की हवा लग रही हो तो आराम से आंखें बंद करके बैठ जाता है, कान में हेडफोन लगा के। तो एरोप्लेन में बैठे व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सड़क पर जाम लगा है कि नहीं लगा। यही है अनन्य मनसक स्थिति। कोई लेना देना नहीं उसको जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसको सिर्फ एकमात्र यही चाहिए कि कृष्ण प्रसन्न रहना चाहिए। तो भक्ति में जो व्यक्ति लगा है वो अनन्य मनसक हो जाता है। कर्म कांडों से क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, किसको कितना मिल गया, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी फ्लाइट में उड़ा जा रहा है। उसको पता है मुझे कृष्ण की प्रसन्नता चाहिए और मुझे कृष्ण के निकट जाना है। हम सब बोलते तो हैं प्रभु जी मुझे भगवत धाम चाहिए, आपको भगवत धाम चाहिए, हाँ हाँ प्रभु जी हमें भी भगवत धाम जाना है। लेकिन भगवत धाम जाने के लिए जो मानसिकता चाहिए, जो मेंटालिटी चाहिए, उसको हम डेवलप काम कर पा रहे हैं? हमें करना पड़ेगा, अनन्य मनसक बनना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, लेकिन हमें भी समझना होगा। इन द्वंद्वों से निकलना होगा, सुख दुख, गर्मी सर्दी, बाहर निकलना होगा। और ये कर्म कांडों से हमें बिल्कुल परे जाना होगा। कर्म कांड में फंसे रहने वाले व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि उसका विश्वास कृष्ण में नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं मालूम है आपको? वो 50-50 वाला गेम खेलते ही नहीं। उन्हें क्या है, या तो वो किसी से बिल्कुल दूर हैं या किसी के पास हैं। 50-50 का संबंध नहीं, उन्हें पूरा चाहिए। हृदय में जब कृष्ण प्रवेश कर जाते हैं तो कुछ और छोड़ते नहीं हो, वहाँ पे साफ कर देते हैं सब कुछ। कृष्ण को पूरी तरह 100% चाहिए। तो एक श्लोक भी आता है भगवत गीता में, माम चा यो अव्यभिचारिणा भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान को कैसी भक्ति चाहिए? अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी मतलब जैसे व्यभिचारी स्त्री होती है, वो क्या है, इस पुरुष से भी संबंध, उस पुरुष से भी संबंध, उस पुरुष से भी संबंध, उस पुरुष से भी संबंध नहीं। लेकिन भगवान, एक पतिव्रता स्त्री क्या है, उसका पति के अलावा किसी से संबंध नहीं। तो भगवान को ऐसा भक्त चाहिए जो कृष्ण के अलावा कहीं और संबंध न जोड़े। कि अब देखा तो पीर मजार पे माथा टेक दिया, अब यहाँ पता लगा यहाँ 4 नारियल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती, वहाँ चले गए, तो अब पता लगा कि अब हम खाटू श्याम जी चले गए, अब हम वहाँ चले गए, वैष्णो देवी चले गए। ना ना ना, भगवान ऐसे व्यक्ति के पास, श्री कृष्ण तो ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलने वाले, ये पक्का है। भगवान को चाहिए सिर्फ मैं, सिर्फ मैं और सिर्फ मैं। इसीलिए कहते हैं सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, यानी सब कुछ छोड़ के एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। भगवान ये नहीं कह रहे कि सब कुछ जो चल रहा है चलने दो, मेरी शरण में भी आ जाओ, नहीं, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। देन कृष्णा विल एक्सेप्ट यू। अगर कृष्ण चाहिए तो ये थंब रूल है, बाकी तो सब फिर चल ही रहा है जीवन हमारा। तो चारों तरफ इस भौतिक जगत में क्या है, हमारी बुद्धि फंसी है सघन वन में, इन आसक्तियों के। हम सब कुछ ले लेना चाहते हैं, ले लेना चाहते हैं चारों तरफ। जैसे संसार दावा नलिनी डलो का, चारों तरफ आग लगी हो और कोई व्यक्ति आग में फंसा है, वो क्या करेगा? वो उसको समझ पाएगा वो कोई कैसे निकले? इधर जाएगा तो आग, उधर जाएगा तो आग, जिधर जाए उधर आग लगी हुई है। लेकिन वहीं रेस्क्यू वाला हेलीकॉप्टर ऊपर से आए, रस्सा डाल दे के लो इसको पकड़ो और ऊपर आ जाओ, तो वहीं से भगवान, वहीं से क्या हेलीकॉप्टर उसको ऊपर उठा लेता है और वो बच जाता है। तो ऐसे ही क्या है, हमारे जीवन में हम जिस भी स्थिति में हैं, भगवान कह रहे हैं अनन्य मनसक बनो। जो भी स्थिति है तुम्हारी, कोई कितना भी फंसा हुआ है आसक्तियों में,
वहीं से जब हम भगवान की शरण पकड़ लेते तो जो रस्सा गिरा हेलीकॉप्टर जैसे वहीं से उठा लेता है, तो हमारे जीवन की जो भी स्थिति है वहीं से भगवान उठा लेंगे। फिर न इधर उधर जाने की ज़रूरत, अपने प्रयासों से जाएंगे जल जाएंगे आग में। बाढ़ कहीं आई हुई है वहाँ फंसे हुए, इधर जाओगे तो पानी, उधर जाओगे तो पानी, नहीं बच पाओगे। वहीं हेलीकॉप्टर का रास्ता पकड़ा, वहीं से उठा कर ले जाएगा हेलीकॉप्टर। यही है भगवान की भक्ति, वहीं से ले जाएंगे। अब हमें निकलने का प्रयास करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हेलीकॉप्टर आराम से उठा कर ले जाएगा। यही काम करती है भक्ति। हम किसी भी अवस्था में हो, किसी भी उम्र में हो, जो भी चाहे हमारी स्थिति हो, जहाँ भी हो, हम वहीं से भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए। भगवान के शरणागत हो जाएं, तुम मेरे मैं तुम्हारा, तो भगवान क्या करते हैं, उस हेलीकॉप्टर की तरह वहीं से ऊपर उठा लेते हैं। बड़ा सरल उपाय, अचूक उपाय। तो जो व्यक्ति ये करेगा उसकी बुद्धि द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगी, एकमात्र कृष्ण की शरण। तो जब हम ऐसा कर लेते हैं, इस मन में विश्वास होगा कि हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदे सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण है। जब ये बात मन में पक्की हो जाती है, विश्वास हो जाता है, तो फिर कृष्ण उठा लेते हैं। अपने हेलीकॉप्टर से रस्सा फेंकेंगे, उसको पकड़ो और निकल जाओ पार। तो अभी हमारे ऊपर है कि हम कब ऐसा चाहते हैं। जिस दिन पक्का विश्वास हो गया, निकाल ले जाएंगे भगवान, और फिर इसी जन्म में जो है वो लक्ष्य जो हम पाना चाहते हैं वो मिल जाएगा, और दोबारा इस भौतिक जगत में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।